This is Akshita. Welcome back to the channel. In this video, we are going to talk about which books are the best for class 10th. Yes, in this video we are also going to know that is NCERT important for you and why NCERT is your first priority. So let us start the video. So basically क्लास 10th के लिए आपकी जो CBSE है, जो कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम बनाती है, वो आपके लिए NCERT बुक पब्लिश करती है। एंड ये CBSE का अपने सर्कुलर में ये कहना है कि जो आपकी NCERT है उसके अंदर जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं एंड एवरीथिंग जो आप उसके अंदर चैप्टर में पढ़ते हो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग वगैरह जो है सारी, उन सब में से आपका बोर्ड का एग्ज़ाम आना है। सो अगर आप कोई ऐसी बुक ले लेते हो जिसके अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वहाँ से एग्ज़ाम नहीं आना। वो आप नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो बट नॉट फॉर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो आपकी नॉलेज है वो आपकी आनी है आपकी NCERT से। सो हम रेफरेंस बुक क्यों सजेस्ट करते हैं? येस, मैं आपको रेफरेंस बुक क्यों सजेस्ट करूँगी, क्योंकि देखो आप NCERT को जब खोल के देखोगे ना, मैथमेटिक्स की मैं बात करूँ तो मैथ्स की जो NCERT है उसमें ईजी क्वेश्चंस होते हैं। किसी चैप्टर नंबर 1, 2, 3 काफ़ी इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में नहीं आते। बेसिक के पेपर में आ सकते हैं बट स्टैंडर्ड के पेपर में नहीं आ सकते। तो स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को क्या करना पड़ता है, रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि आपकी जो कॉन्सेप्ट लर्निंग है वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से ज़्यादा होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही आप अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। ऐसी अगर उनके साइंस की बात करो तो साइंस में इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स, NCERT के बैक एक्सरसाइज आपको करनी है। आपको NCERT को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। बट रेफरेंस बुक से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना क्लास 10th और 12th दोनों के अंदर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से बोर्ड का एग्ज़ाम हर साल बनता है। जो आपके लास्ट 5 to 6 ईयर के क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से कोई क्वेश्चन घुमा फिरा के एज इट इज़ सेम उठ के भी आ जाता है। तो PYQs की बहुत इंपॉर्टेंस है आपकी क्लास 10th के अंदर। एंड यस, हमें रेफरेंस बुक को भी इम्पॉर्टेंस देनी है। सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आई प्रेफर। मैंने कौन सी बुक्स यूज़ करी थी एंड येस दे आर बेस्ट। ऑल राइट, लेट अस डिस्कस। सो दीज आर द बुक्स विच आई प्रेफर यू। सो बेसिकली देखो यार, मैंने आपको पहले भी कहा है क्वांटिटी मैटर नहीं करती आपके पास कितनी बुक है। मैटर क्या करता है कि आपने अगर एक बुक भी ली है तो उसको आपने कितने अच्छे से किया है। हमें बुक का ऐसे नहीं कि मैं बुक को मतलब बहुत सारी इकट्ठी कर लेनी है, नहीं, हम एक बुक ले रहे हैं, हमें उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। सो देखो आपको जो मेन कोर सब्जेक्ट्स है साइंस, मैथ, SST, इंग्लिश, राइट। सो देखो अगर मैं आपको साइंस की बात करूँ, साइंस में मैंने एडुकार्ट प्रेफर करती हूँ मैं एंड ओसवाल भी बेस्ट है। देखो मार्केट के अंदर ना बहुत सारी बुक्स हैं एंड ये चूज़ करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आज के टाइम में हम कौन सी बुक्स ले, ठीक है। हमारे सीनियर्स कुछ सजेस्ट करते हैं, स्कूल टीचर कुछ सजेस्ट करते हैं, ऑनलाइन टीचर कुछ सजेस्ट करते हैं। मैं जो आपको सजेस्ट करूँगी ना वो है कंटेंट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कि कंटेंट जो है जो टीचर ने लिखा है वो बेस्ट है। जो आई प्रेफर यू एडुकार्ट। एडुकार्ट की जो बुक है वो बेस्ट ऑथर ने लिखी है ना, प्रशांत किराड सर ने, ठीक है। जो साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th को, क्लास 9th को, बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। उन्हीं से पढ़ाता, लीकर ऑफ CBSE भी उन्हें कहा जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द बुक विच आई प्रेफर यू एंड येस, इसकी जो कंटेंट है वो बहुत ही अच्छा है। लेट मी सी यू एंड यू कैन सी हेयर द टॉपर टिप विच यू कैन रीड आउट। देखो यहाँ पे आपको हर चैप्टर के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। NCERT एग्जाम्पलर एंड दीक्षा क्या है? दीक्षा एक वेबसाइट है CBSE की जहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखो आपको बहुत सारी बुक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने एक क्वेश्चन बैंक ले लिया वन शॉट का, जो कि हर साल प्रशांत भैया लिखते हैं 2 to 3 ईयर से, तो मैं ही देख रही हूँ। एंड येस, ये मैंने लिया था 2024 वाले सेशन में लास्ट ईयर, ठीक है। PYQ की आपको अलग से बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। एंड जो लास्ट है वो है पुश योरसेल्फ। लेट मी सी यू। पुश योरसेल्फ के अंदर आपको हाई डिफिकल्टी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब आपने अभी तक इजी मॉडरेट लेवल ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। एंड येस, इट्स टाइम टू चेक योरसेल्फ कि आपको कितनी नॉलेज हुई है। हो सकता है क्वेश्चन के बोर्ड में ना आए बट ये आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे थोड़े से हाई डिफिकल्टी अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो। साथ ही साथ क्या होगा, लेट्स सपोज आपका कल टेस्ट है, ठीक है। अब आपको रिवाइज करना, आपके नोट्स बड़े हैं, लॉन्ग नोट्स हैं, तो आप वन शॉट रिवीजन कैसे कर सकते हो? इन माइंड मैप्स के थ्रू। इसमें माइंड मैप्स भी गिवन है, ठीक है। देखो इसके अंदर माइंड मैप के अंदर पूरा चैप्टर कवर है एंड येस मोटिवेशन भी मिलता रहेगा, ठीक है। आप प्रशांत भैया कुछ
कोड लाइन्स है जो आपको मिल जाएंगी, जैसे कि दिस एग्जाम विल बी द बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ, है ना। इन सबको पढ़ोगे, मोटिवेशन आता जाएगा। एंड यस, इस बुक को करने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा, क्योंकि बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस करोगे कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग होगा। एंड ये सही प्रेफर यू कि जब ये बुक आएगी मैं आपको बता दूंगी, पोस्ट कर दूंगी मैं, तुरंत ले लेना। कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ले लोगे तो लास्ट ईयर आते आते कंप्लीट हो जाएगी, लास्ट में मत लेना, स्टार्टिंग में ही ले लेना वन शॉट बुक विच इज़ बेस्ट फॉर यू। ऑलराइट, और ये पास्ट मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आप ले सकते हो। ये मुझे एक्चुअली मेरे सीनियर से मिली थी, यू कैन बॉट इट, बट अगर आप इसको ले रहे हो तो इट इज़ द बेस्ट। लास्ट में क्या होता है, मतलब लास्ट ऑफ द ईयर में हमें सैम्पल पेपर्स करने होते हैं बेसिकली, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है रिवीजन के लिए बेसिकली। सो वो भी मैंने एडुकार्ट की ही प्रेफर करे थे। लेट मी सी यू, दिस इज़ द एडुकार्ट सैम्पल पेपर जो कि प्रशांत भैया ने लिखे थे। राइट, लेट मी सी यू, इसके अंदर आपको एक बुक मिल जाती है। इसके अंदर आपको 10 सैम्पल पेपर मिल जाएंगे, साथ साथ 3 मोस्ट लाइकली पेपर सेट्स मिल जाएंगे। इसकी एक क्वालिटी है जो मैं आपको दिखाती हूँ। सी, इसके अंदर आपको मिल जाएगी मार्क्स ब्रेकडाउन टेबल विच इज़ रियली गुड फॉर यू, जिसमें अगर आप जैसे आपने सैम्पल पेपर किया खुद से 3 आवर्स का टाइम मैनेज करके, ठीक है, तो आप चेक कैसे करोगे खुद से। यहाँ पे दिखा है कि अगर आप मेंशन करोगे 2 डिफरेंट बेस्ड फीचर्स तो आपको 1+1 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। कीवर्ड आपको इसमें बताए गए हैं कि कीवर्ड हमें ये इंक्लूड करना है, कि कीवर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है। आने वाले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे आंसर राइटिंग के कुछ वेज जहाँ से आपको आपके मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो आप पे कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यस, ये सिर्फ सैम्पल पेपर्स नॉर्मल नहीं है, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं। यू कैन सी दैट यहाँ पे आपको 3 मोस्ट लाइकली इस तरह के पेपर सेट्स मिलते हैं। ये इस साल नहीं है, ये हर साल रिलीज़ होते हैं लास्ट ऑफ द ईयर में, दिसंबर और नवंबर के टाइम पे, तब आप इसे ले सकते हो कि लास्ट में जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तभी हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं। एंड ये आपको मिल जाते हैं ओसवाल की तरफ से, आप वो एडुकार्ट की तरफ से ये शीट्स मिल जाती हैं, जिसके अंदर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो विच इज़ बेस्ट फॉर यू। एंड येस, ओसवाल इज़ ऑल्सो बेस्ट। देखो होता क्या है, हम जिस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं हमें उसके बारे में पता होता है, बट येस ओसवाल इज़ ऑल्सो बेस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट उनकी भी लेते हैं। मुझे एडुकार्ट और ओसवाल में ज़्यादा डिफरेंस दिखता नहीं है ना, क्योंकि आजकल सारे ही राइटर सेम तरह की पब्लिश करवाते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एडुकार्ट के जो ऑथर हैं उनसे हम पढ़ भी रही हैं, तो उनकी बुक भी अगर हम करेंगे तो और अच्छा हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इट्स अप टू यू, आप कोई सी भी प्रेफर करो, ठीक है। आई प्रेफर यू एडुकार्ट। लेट मी सी यू मैथ्स। अब हम मैथ्स पे आते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द साइंस। मैथ्स के लिए मैंने एडुकार्ट एंड ओसवाल दोनों की ही प्रेफर करी थी। एडुकार्ट की वन शॉट बुक जो कि मानसी मैम ने लिखी थी, जो कि मैथ्स पढ़ाती है ऑन यूट्यूब, यू कैन स्टडी फ्रॉम हर, शी इज़ बेस्ट। इसके अंदर भी आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इस तरह के माइंड मैप मिल जाएंगे, है ना, और आपको इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे लास्ट 6 ईयर्स के, ठीक है। आपको पुश योर सेल्फ मिल जाएगा, and you can read this comparison chart sorry, and yes, ये है 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर बुक। सो देखो यार, एडुकार्ट की भी थी उस टाइम, ओसवाल की भी थी, ज़्यादा रिकमेंड मेरे को की गई थी ओसवाल की, तो मैंने ओसवाल की ले ली। एडुकार्ट की भी बेस्ट है ना। इसके अंदर आपको लास्ट ईयर के मतलब 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, एंड लास्ट ईयर का जो बोर्ड का पेपर था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको 5 तो नॉर्मल सैम्पल पेपर मिलेंगे, एंड ये 5 मिलेंगे आपको सेल्फ असेसमेंट पेपर, जिसको आप बाद में स्कैन करके अपने आंसर्स चेक कर सकते हो। तो ओसवाल एडुकार्ट बोथ बेस्ट, मैंने इन्हीं दोनों को प्रेफर किया है हर सब्जेक्ट में। एंड लास्ट टाइम पे मैंने प्रेफर किए एग्ज़ाम रिहर्सल। एग्ज़ाम रिहर्सल बेसिकली क्या था, लास्ट ईयर क्या था, हमें 9 डेज़ के गैप मिला था, लॉन्ग गैप मिला था मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे सारे सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो चुके थे उस टाइम, तो मैंने प्रैक्टिस के लिए ये मंगा लिया था। इसके लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, एंड येस चीप भी था। 2 सैम्पल एग्ज़ाम पेपर्स थे ना, आंसर शीट्स थी। जैसे कि मैंने आपको अभी एडुकार्ट का दिखाया, वो एक OMR शीट हमें मिली थी आंसर शीट प्रैक्टिस के लिए, ऐसी इन्होंने दी थी। यहाँ पे भी आपको 2 ये सेट दिख जाते हैं, सेट 1 एंड सेट 2, इसके साथ आपको आंसर शीट्स मिल जाती है। सो एंड यहाँ पे इनके आप वो प्रेफर कर सकते हो।
एंड सोशल साइंस की मैंने ओसवाल प्रेफर करी थी क्योंकि मेरा जो मीडियम था वो हिंदी मीडियम था। यू कैन प्रेफर एडुकार्ट एंड येस एडुकार्ट ही प्रेफर करना सोशल साइंस में, क्योंकि एडुकार्ट की जो बुक है वो लिखते हैं दिगराज सिंह राजपूत सर, विच इज़ रियली गॉड ऑफ एसएसटी, है ना, उन्हें तो आप जानते होगे। तो उन्हीं की प्रेफर करना, क्योंकि उनका जो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मतलब वो लाइक 10 ईयर से पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक्सपीरियंस इज जस्ट लाइक, तो उन्हीं से पढ़ना है आपको। उनकी बुक ले लेना, सैम्पल पेपर भी उन्हीं के लेना लास्ट टाइम पे, एंड एडुकार्ट की वन शॉट बुक जो लिखेंगे वो भी उन्हीं की आप ले सकते हो। इंग्लिश की मैंने थ्रू आउट द ईयर कोई बुक ली नहीं थी, मुझे एज सच नीड नहीं थी, बट येस मैंने ये बुक प्रेफर करी थी एडुकार्ट की, ठीक है, विच इज़ रियली गुड, क्योंकि इसके अंदर भी वही सारी चीज़ें थी, ब्रेक डाउन मिल गए थे और काफ़ी सारी वोकैबुलरी विच इज़ रियली हेल्पफुल फॉर मी। सबसे अच्छे मुझे लगे इसके माइंड मैप, क्योंकि आपको इसमें देखो क्या क्या मिल जाएगा, कैरेक्टर स्केच मिल जाएंगे, मतलब एग्जाम से पहले इस माइंड मैप को रिवाइज कर लो सारे। आपकी दोनों जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट एंड फर्स्ट फ्लैट, दोनों ऐसे रिवाइज हो जाएंगी मस्त बढ़िया तरीके से। पोएटिक डिवाइस मिल जाएगी, सब चीज़ें मिल जाएंगी। एंड येस यहाँ पे आपको मिल जाएंगी सिग्निफिकेंट मॉरल, जिन्हें आप थीम भी कह सकते हो। तो एज यू नो जितने भी चैप्टर हैं, पोम है, उनकी जो थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वहीं से आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं जो आपके 6 मार्कर और 3 मार्कर के बनते हैं। सो मुझे माइंड मैप बहुत अच्छे लगे। एंड येस इट्स में पर्सनल एडवाइस के एडुकार्ट के आप वन शॉट क्वेश्चन बैंक भी ले सकते हो थ्रू आउट द ईयर के लिए। यहाँ पे आपको मार्क्स ब्रेकडाउन मिल जाता है, कंटेंट देखो, कीवर्ड्स, एक्सप्रेशन आपको किस तरह से डालना है, किसी चीज़ का 1-1 मार्क मिलेगा, आधा मार्क्स, क्योंकि हाफ मार्क्स भी इज़ वेरी क्रुशियल फॉर यू फॉर योर बोर्ड। सो येस इसके अंदर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट क्या रखता है मुझे कि जो एडुकार्ट की बुक्स है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे और अच्छा कंटेंट देती हैं। सो दे आर बेस्ट फॉर यू, ठीक है। और इसमें आपको ये 3 सेट मिलते हैं जिनसे मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी। इनमें सेट को किस तरह करना होता है, देखो सेट बेसिकली होता है आपको बोर्ड वाला फील दिलाने के लिए, जिससे आपको ऐसे जो बोर्ड से पहले एक फियर होता है ना कि बोर्ड एग्ज़ाम है, दूसरे सेंटर पे जाकर देना होगा, कैसा आएगा, है ना, वो वाली जो चीज़ होती है ना, वो फियर आपका ख़त्म हो जाता है। आप जब घर में मतलब लाइक बिल्कुल उसी टाइम पे बैठोगे जिस टाइम पे आपका बोर्ड एग्ज़ाम में, लाइक 10 AM पे आपको आपकी शीट मिलती है, OMR शीट, उसको आपको फिल करना होता है। 10:15 पे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, उसी तरह से आपको करना होता है ना, 3 घंटे तक उसको, फिर बाद में आप चेक करते हो आंसर शीट से, तो वो एक फील दिला देता है, ठीक है। सो येस आपको 3 मिलते हैं और 3 इस तरह की आंसर शीट्स आपको मिल रही होती हैं। सो एडुकार्ट इज कंपनी विच इज़ बेस्ट फॉर यू। अगर आप इसमें सारे सब्जेक्ट की बुक लेना चाहते हो तो ले सकते हो, बिल्कुल अफोर्डेबल आपका इसमें रहता है। चलो देखो इन द लास्ट ऑफ द वीडियो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि बुक कोई सी भी लो, बस पढ़ना है हमें उससे और उसका एक चीज़ हमें उसकी फॉलो करनी है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, ठीक है। एंड ड्रीम सिर्फ देखे जाते हैं बट एम अचीव किए जाते हैं। यू आर एवर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।